हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उसे सीएमए इंटर की बुक की हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12 और 13 तीनों बताना है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 11, 12 और 13 तीनों बताऊँगी। ये बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी। Calculation interest on loan allowed of assessment year 15-16 to 2021 from the following information। हमें लोन निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। लोन वॉज टेकन 1 January 2011 ऑफ ₹5 lakh एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 August 2011, कंस्ट्रक्शन completed on 31 March 2016, रीपेमेंट मेड एज अंडर। ठीक है, लोन का रीपेमेंट कब कब हुआ है? ऑन 1 April 2012 को 1 लाख रुपीज़, ऑन 1 April 2015 को 1 लाख रुपीज़, ऑन 1 April 2018 को 1 लाख रुपीज़ एंड 1 July 2019 को 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उन्होंने 4 टाइम्स में इसका रीपेमेंट किया है। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन चलो कब कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, या क्वेश्चन में गिवन है कि आपका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए, क्या आप मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के लिए जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस डेट की पहले वाली 31 मार्च को लेंगे। तो उस डेट के पहले वाली 31 मार्च कौन सी है? 31 मार्च 2015। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक का हो जाएगा? हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 8/11 से लेके 31 मार्च 2015 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। देखिए, मेरा जो प्री है वो प्री क्या रहेगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मेरा प्री यहाँ पे रहेगा 1 अगस्त 11 से लेके 31 मार्च 15 तक। ठीक है, और बाकी का आगे का सारा मेरा पोस्ट का हो जाएगा। तो मेरा पोस्ट का कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 तक है, तो इसका मतलब मेरा पोस्ट का 15, 16 से लेके आगे हमें कहाँ तक निकालना है? 2021 तक। तो आगे 2021 तक हो जाएगा। ठीक है, 2021 ये असेसमेंट ईयर है। ठीक है, तो इस असेसमेंट ईयर तक रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमें प्री और पोस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे। देखिए, अब हम देखिए ऐसे पहले हम प्री की कैलकुलेशन करते हैं कि हमें प्री की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो प्री की कैलकुलेशन करने के लिए आप देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमें निकालना है इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर, मैंने क्या बताया था आपको, 11-12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा कमेंसमेंट क्या है? कमेंसमेंट हमारा है 11 यहाँ से 11 से है, 1 अगस्त 2011 से है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि कमेंसमेंट हो रहा है 8 को, यानी कि अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने का निकलेगा। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट में जो लोन लिया था प्रीवियस ईयर 11-12 में 5 लाख का लोन लिया था 8 महीने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट 40,000। 5 लाख का 12% इंटू 8/12। उसके आगे के 12, 13, 13, 14, 14, 15 के जो भी होंगे। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, इसमें एक चीज़ और है। इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने 1 लाख रुपए का रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट यानी कि 11-12 निकल गया। अब जो सेकंड है 11-12, 12-13 यहाँ पे इस वाले इसमें, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 12-13 में फिर 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया, यानी कि 4 लाख रुपए बच गए। तो आगे फिर 4 लाख पे निकलेगा। और उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट पेमेंट कब कर रहा है? वो नेक्स्ट पेमेंट कर रहा है 2015 में। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2015 में। और हमारा यहाँ पे कब ख़त्म हो रहा है? ये हमारा ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2015 को। तो उसके बाद में पेमेंट हो रहा है, यानी कि वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जाएगा उसका। तो यहाँ पे सिर्फ हम 4-4 लाख से पूरा इसका पेमेंट कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आगे ये पूरा 12 का रहेगा,
ठीक है, 12 मंथ का रहेगा। चलिए अब आप आगे देखेंगे कि हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, हम पहले तो देखो हमने प्रीवियस ईयर 14-15 तक काम कर लिया, अब हम आगे करेंगे प्रीवियस ईयर 15-16 से। तो आप देखिए ये प्रीवियस ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, ठीक है। और हमें कहाँ तक निकालना है, हमें निकालना है, मैंने आपको पहले भी बोला, असेसमेंट ईयर 20-21। असेसमेंट ईयर 20-21 का क्या मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर 19-20 पे हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसको। और यहाँ पे फिर हम एक असेसमेंट ईयर का कॉलम, वो तो आपको पता ही है कि कैसे बनाना है। प्रीवियस ईयर का एक आगे करके आप इस तरह से असेसमेंट ईयर का कॉलम बना लेंगे। चलिए अब देखिए ये प्री कंस्ट्रक्शन, अब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब आप मेरे को यहाँ पे, अच्छा हमारा यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, यहाँ पे 1,84,000 टोटल इंटरेस्ट आया था। तो हमारा क्या रहता है, प्रीवियस ईयर जो कि हमें 5 साल तक अलाउड रहता है, हमारा कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम आगे वाले आने वाले 5 सालों में हम उसे इक्वल करेंगे। तो 1,84,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका 36,800 आएगा, ठीक है। तो आपका ये 5 सालों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आ गया, ये देखिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आ गया, 36,800 आपका 5 साल का आ गया। अच्छा अब आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकालेंगे। अब आप पूछेंगे हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे निकालें, तो मैं आपको बताती हूँ पोस्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे निकलेगा। एक सेकंड इसको इरेज कर दूँ। अब देखिए आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए हमारे पास में देखो 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। तो अब हमारे पास में कितने बचे, हमारे पास में अभी बचे हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए 4 लाख बचे। अब उसमें से ये बोल रहा है कि 15-16 का हमें निकालना है। फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 15-16 का हमको यहाँ पे निकालना है, ये वाला, ठीक है। और 1/4 को उसने एक पेमेंट और कर दी है यहाँ पे 1 लाख की। तो अब हमारे पास में कितने बच गए, 4 लाख में से 1 लाख और गए, तो अब हमारे पास में बच गए 3 लाख रुपए। यहाँ पे हमारे पास में 3 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो 3 लाख का कितना परसेंट, 12%, तो कितना आ गया 36,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे 36,000 पोस्ट कंस्ट्रक्शन का आ गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीपेमेंट ये 18 में कर रहा है। तो 18 में कर रहा है, तब हम देखेंगे तब तक तो सेम टू सेम ही आएगा सारा। तो देखिए 16-17 में भी यहाँ पे 36,000 आएगा, ठीक है। 17-18 में भी 36,000 आएगा। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट 18 में, कौन सा 18 बोला है वो, 1 मिनट रुकिए, आप ऊपर आइए वापस। 18 इन्होंने बोला है 1 अप्रैल 18 को 1 लाख का पेमेंट और कर दिया। तो अब हमारे पास में कितने बच गए, यहाँ पे आप यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे आपके पास 2 लाख रुपए और बच गए, ठीक है। तो अब आप देखिए मुझे ध्यान से, 2 लाख रुपए बचे। तो 2 लाख का 12% कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो यहाँ पे 24,000 आ गया, ठीक है। यहाँ तक भी सिंपल है। आगे आप देखेंगे, अब आप देखिए इन्होंने नेक्स्ट जो पेमेंट की है वो की है 1 साथ को। तो 1 साथ के लिए अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये हुआ कि जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, यानी कि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कौन सा चलेगा, यहाँ पे ये वाला चलेगा 19-20 वाला, ठीक है। तो जब हमारा 19-20 स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था कि हमारे पास में तो 2 लाख रुपए ही थे। तो जो 2 लाख रुपए हमारे पास में थे ना, ये देखिए हमारे पास में जो 2 लाख रुपए थे इसका कितना 12%, ठीक है। कितने महीने के लिए, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के लिए। तो आप इसको 3 महीने के हिसाब से निकालेंगे 3/12 करके। तो आप इसको करिए कितना आ रहा है। फिर उसके बाद में आपने 1 लाख रुपए और चुका दिया तो आपका 1 लाख आया। 1 लाख का 12% और ये पूरा 12 महीने के लिए रहेगा तो आपका 12,000 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने कर, सॉरी 9 महीने का आएगा वो, सॉरी मेरे से गलती हो गई बोलने में। ये देखिए 1 लाख का 12% 9 मंथ का आएगा, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने कब तक का चुका दिया, उन्होंने 1 जुलाई तक का चुका दिया, 1 जुलाई तक का उन्होंने कर दिया है। तो इसका मतलब आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का जो रहेगा वो हम करेंगे। तो देखिए 2 लाख का इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी, 2 लाख का 12% 3 महीने के हिसाब से। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि कैसे होगा, 1 मिनट, ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कैसे होगा। और उसके बाद में 1 लाख का 12%, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका 15,000 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है।
ओके, नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोल रहा है? मिस्टर राजेश ऑन्स 2 हाउसेस प्रॉपर्टी बोथ ऑफ विच आर लेट आउट। ध्यान दीजिएगा, बोथ आर लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। सिचुएटेड, एक गया में सिचुएटेड है और दूसरी मुंबई में सिचुएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इन्होंने ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। क्या हमारा होता है कॉन्सेप्ट? हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो इसमें आप देखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, फेयर रेंट है 95,000 विच एवर इज हायर 1 लाख, बट रेस्ट्रिक्टेड हमें कहाँ तक करना है? 90,000 तक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 90,000 रुपीज़। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट और अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट है 1 लाख रुपीज़ और अनरियलाइज रेंट है 8,000 रुपीज़। तो हमारा कितना बचेगा? 92,000 रुपीज़ बचेगा। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर जो आया, ऊपर कितना आया था हमारा? 90,000 और 92,000 विच एवर इज हायर, तो 92,000 हमारा यहाँ पे GAV आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हाउस प्रॉपर्टी 1 का GAV 92,000 रुपीज़, ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या क्या है, और म्युनिसिपल टैक्स है 10%। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपये। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स क्यों नहीं लिया? अच्छा, सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। यहाँ पे आप लास्ट में अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लोन टेकन ऑन फॉर द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल अनपेड और म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 1 इज स्टिल अनपेड एंड हाउस 2 हाफ पेड बाय टेनेंट। अच्छा, जब भी म्युनिसिपल टैक्स यदि अनपेड रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिसअलाउड रहता है। जब भी अनपेड रहता है तो डिसअलाउड रहता है, तो वो आएगा नहीं फिर यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स नहीं आएगा। फायर इंश्योरेंस वैसे ही नहीं आता है, रिपेयर वैसे ही नहीं आता है। तो बस फिर हमारा GAV से NAV आ जाएगा सेम टू सेम 92,000 रुपीज़। देखिए आप यहाँ पे 92,000 रुपीज़ हमारा NAV आ गया। उसके बाद में जो हम नॉर्मली करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए ये 10,000 रुपीज़ दे रखा है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज़, और ऐसा करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी 54,400 रहेगी। अब आएंगे आप हाउस 2 पे। हाउस 2 पे देखिए आपके म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपए, फेयर रेंट है 2,10,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 2 लाख रुपीज़। हमारा क्या फॉर्मूला होता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर क्या है? 2,10,000 रुपीज़ बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमारा 2 लाख रुपीज़, तो हमारा 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अच्छा, नीचे एक्चुअल रेंट हमारा 180 और उसमें अनलाइज्ड 2,000, तो कितना आया ये? 178। तो 2 लाख और 178 विच एवर इज हायर, 2 लाख रुपीज़ हायर है, तो हमारा यहाँ पे GAV क्या रहेगा? 2 लाख रुपीज़ रहेगा। देखिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए म्युनिसिपल के लिए इन्होंने हाउस 2 के लिए क्या बोला था? यहाँ पे नीचे बोला था कि हाफ पेड बाय टेनेंट। तो ऑनर ने कितना पे किया? हाफ पे किया। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 1,000। यहाँ पे देखिए 1,000 था म्युनिसिपल टैक्स, तो 1,000 का हाफ कितना रहेगा? 500। तो यहाँ पे 500 हो गया, ठीक है। तो हमारी NAV आ जाएगी इतनी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा लग जाएगा इतना। अच्छा, अब इन्होंने ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ दे रखा है क्या? फायर इंश्योरेंस आता नहीं है, रिपेयर्स आते नहीं है। इंश्योरेंस के लिए इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं दे रखा है, निल है, तो हम नीचे भी निल कर देंगे। तो बस ऐसा हमारा ये निकल गया हाउस 2 का। तो टोटल हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों हाउस की कितनी आ जाएगी? 194,050 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Illustration number 3. Mr. Pandey, owner of 3 houses in Chennai, furnished the following information. 3 हाउस हैं उसके पास में चेन्नई में, ठीक है। बहुत पैसे वाला है भाई, 3 घर हैं। ओके, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। हमें इसकी इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ओके, तो हमारे पास में देखिए तीनों इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब हमारे पास में 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो फिर हमें ऑटोमेटिक एक को लेट आउट मानना पड़ेगा और बाकी के 2 हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड में जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए
हम जो ये फर्स्ट हाउस है इसने बोला है कि स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट हमारा 150, तो हम हाउस 1 को लेट आउट मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपए, ठीक है। फेयर रेंट है 2,50,000 रुपीज़। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, कितना 250 बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 150। तो हमारा GAV कितना आ जाएगा, यहाँ पे GAV देखिए 150 आ जाएगा, ठीक है। अब म्यूनिसिपल टैक्स के लिए इन्होंने क्या बोला है, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 रुपीज़। तो आप नीचे देखेंगे 20,000 रुपीज़। NAV आ जाएगी हमारी 130, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगी जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़ का उसने लोन लिया था, सिंपल सी बात है, 90,000 रुपीज़ का लोन लिख देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा ये, और अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा ये 1,000 रुपीज़। 130 में से 129 गए तो 1,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे हाउस 2 और हाउस 3 का। इन दोनों को हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानना है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को क्या करा, डीम्ड लेट आउट मान लिया। इन दोनों को हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, ठीक है। तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो हमारी GAV निल रहती है, ठीक है। तो आप देखिए GAV निल रहेगी, यहाँ पे GAV निल रहेगी तो NAV भी निल रहेगी, नेचुरल सी बात है। डिडक्शन में कुछ आएगा नहीं 24A वाली में, जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा आएगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इन्होंने क्या बोला है, हाउस 2 का 170 है और हाउस 3 का 165 है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कि आपके अगर 2 से ज़्यादा घर हैं तो आप सारे घरों को मिला के बस आपको 2 लाख की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग घरों की अलग अलग ले लेंगे, नहीं, ठीक है। तो आप 170 प्लस 165 करेंगे तो ये मोर देन 2 लाख हो रहा है। तो बट रेस्ट्रिक्टेड हमारा कहाँ तक है, 2 लाख तक है। तो आप यहाँ पे इसको 2 लाख तक रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख का आप लॉस कंसिडर करेंगे तो आपका टोटल 199 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।